पढ़नीयतिर्तानि गुणरयण विभूषणं महावीरम् तमत्रयं निलयम् पयनिसमुत्कीर्तनं गोक्षम् परम गए सब कांड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञान जयवंते जिनराम विघ्न हर मंगल परम नमो सिद्ध सुखदा नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन मुनिना नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन मुनिना। गोमठ सार जी कर्मकांड नामक ये ग्रंथ है आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसका इसके अंतर्गत कितने अधिकार हैं? कल आपको होमवर्क दिया था। कितने अधिकार हैं इसके अंतर्गत? बोलिए मनोरमा आंटी। आवाज चालू करके बोलिए, आवाज बंद में आवाज तो आती नहीं। कांता आंटी बोलिए। मैं बोलती हूँ। पहला हाँ समुद्र कीर्तन, बोलिए पहला मनोरमा आंटी बोलिए। समुद्र कीर्तन प्रकृति समुद्र कीर्तन, प्रकृति समुद्र कीर्तन, हाँ आगे बोलिए। दूसरा बंद उदय सत्व, तीसरा हाँ। सत्व संस्थान भंग, चौथा त्रिचूलिका, पांचवा बंद हम्म, उदय सत्व स्थान समुद्र हाँ कीर्तन, छठा हाँ प्रत्यय, सातवां बढ़िया। सातवां चूलिका त्रिकरण चूलिका, भाव भाव चूलिका। भाव चूलिका। भाव चूलिका, आठवां भाव चूलिका, आठवां त्रिकरण चूलिका, नौवां कर्म स्थिति। कर्म। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, तालियां बजाएंगे जैसा है। उनमें सबसे बड़े हैं और फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। कांता आंटी आपने याद की 9 नाम? बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए। भूमि का प्रकृति समुद्र कीर्तन, बंद उदय तत्व, तीसरा तीसरा सत्व सत्व बंद बंद सत्व संस्थान सत्व संस्थान भंग, चौथा त्रिचूलिका, पांचवा बंद बंद उदय सत्व स्थान और समुद्र कीर्तन, छठा प्रत्यय, सातवां भाव चूलिका, आठवां त्रिकरण चूलिका, नौवां कर्म स्थिति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, और कौन बता रहे हैं? एक और सुनते हैं, लाओ। आवाज बंद कर लीजिए कांता आंटी। आशा आंटी आपने नहीं की याद? की है तो बोलिए, नहीं तो कॉन्फिडेंट हाँ। नहीं हो पा रही हूँ। प्रकृति समुद्र कीर्तन, बंद उदय सत्व, सत्व स्थान भंग, है ना, त्रिकरण चूलिका, त्रिकरण नहीं, त्रिकरण चूलिका त्रिचूलिका, हाँ त्रिचूलिका, बंद उदय सत्व स्थान समुद्र कीर्तन, है ना, प्रत्यय, भाव चूलिका, त्रिकरण चूलिका, और फिर कर्म स्थिति। बहुत अच्छा, बहुत ये बढ़िया। सत्व का मतलब सत्ता ही है ना? हाँ, सत्व यानी सत्ता। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये 9 अधिकार यहाँ पर इस गोमठ साजी कर्मकांड के अंतर्गत हैं। और इन 9 अधिकारों में गाथाएं कितनी हैं? 9 अधिकारों में गाथाएं कितनी है? मैंने ये कल नहीं दिया था, लेकिन अब ये जिसको याद होगा। नूतन जी बोलिए। मैम 972।
972 972 गाथाएं कुल हैं, 9 अधिकार हैं। उनमें से हमारा पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, और 972 में से हमारी 27वीं गाथा चल रही है। ठीक है, 27वीं गाथा अपनी चर्चा चल रही है। प्रकरण क्या चल रहा है? मूल और उत्तर प्रकृतियों का, मूल प्रकृतियों का स्वरूप हो गया, उसमें से उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप चल रहा है, जो कर्म की मूल प्रकृतियां, उनके जो भेद हैं, और उनमें से भी नाम कर्म जो मूल प्रकृति है, उस नाम कर्म के 93, नहीं तो अब तो 103, ये 103 भेदों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो उनको 3 भागों में अपन ने बांटा है। नाम कर्म की सारी प्रकृतियों को याद करने के उद्देश्य से कौन कौन से 3 भागों में बांटा है? एक पिंड प्रकृति, फिर स्वतंत्र प्रकृतियां, और फिर जोड़े वाली प्रकृतियां। तो पिंड प्रकृतियां संख्या में कितनी है? 14 है, और उनका टोटल नंबर आता है 65। 14 पिंड प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी हैं? उसमें से कौन कौन सी हो गई हैं? गति हो गई है, जाति हो गई है, शरीर हो गया, और बंधन की चर्चा चल रही है। ठीक है, 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं और 10 जोड़े वाली, अपोजिट वाली, इस तरह से 93। और वो 93 103 कैसे होती हैं, वो ही गाथा समझ लो यहाँ पर अपनी चल रही है। वो कौन से 10 भेद एक्स्ट्रा प्लस होते हैं? तो 5 प्रकार के शरीर हैं। कौन कौन से हैं 5 शरीर? 5 शरीर कौन कौन से हैं? उषा जी, 5 शरीर कौन कौन से हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। बढ़िया। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हैं। और यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? इन 5 शरीरों के बनने में जो निमित्त होता है, उस शरीर नाम कर्म। यहाँ किसको गिन रहे हैं अपन? शरीर को नहीं, शरीर नाम कर्म को। अब ये जो 5 प्रकार के शरीर बने हैं, तो ये शरीर संबंधी जो वर्गणाएं हैं, ये आपस में बंधी रहें, बिखर के अलग अलग नहीं हो जाएं, इसके लिए एक कर्म है, अलग से लगा हुआ है, समझ लो, एक चौकीदार, कि जो इस शरीर हैं, जिसके जितने जैसे शरीर हैं, उस शरीर संबंधी वर्गणाओं का ग्रहण जन्म से लेकर अभी प्रति समय हो रहा है। जैसे कर्मों का प्रति समय ग्रहण होता है और निर्जरित होते हैं, वैसे ही नोकर्म वर्गणाएं यानी शरीर संबंधी वर्गणाएं भी प्रति समय ग्रहण होती हैं, और वो भी प्रति समय निर्जरित होती रहती हैं। अंतर क्या है? कि वो जो कर्म है, वो 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र वो सत्ता में पड़े रहते हैं, और ये नो कर्म वर्गणाएं हैं, ये ऐसे सत्ता में पड़ी भी नहीं रहती है। आयु पूरी होती है तो सारा बैलेंस उसी भाव में वहां पूरा हो जाता है, अगले भाव में फिर अगला चालू होता है। ये इनमें थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। बाकी प्रति समय वही समय प्रबद्ध ये नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही हैं, यानी शरीर संबंधी वर्गणाएं। वर्गणा शब्द समझ में आता है? अब किसी को भारी तो नहीं लगता? वर्गणा समझ में आता है कि वो उसका रॉ मटेरियल, जो शरीर संबंधी जो रॉ मटेरियल है, वो वर्गणा है। वर्गणा यानी पुद्गल का स्कंध है। तो वो प्रति समय अनंत की संख्या में ग्रहण हो रहा है। सिद्धों से अनंत, सिद्धों का अनंतवा भाग, अवयवों से अनंत गुणे, वो प्रति समय ग्रहण हो रहा है, और प्रति समय उतने ही निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो जो हैं, वो आपस में बंधे हुए हैं। तो वो जो बंधे हुए हैं, वो उसके लिए है एक बंधन नाम का नाम कर्म। बंधन नाम कर्म से क्या है, जो यहाँ का कि ये जो शरीर संबंधी वर्गणाएं ग्रहण की हैं, जो कर्म नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण करी हैं, उनका परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय से होता है। मतलब क्योंकि ये शरीरों के बंधन की बात की है, तो अपन शरीर संबंधी कह रहे हैं, लेकिन कार्मण शरीर भी तो शरीर है ना। तो कार्मण शरीर में कौन सी वर्गणाएं आके ज्वाइन होंगी? कार्मण शरीर में 5 शरीर हैं। ठीक है, 5 शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो इन 4 में, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस, इन 4 में तो होंगी नो कर्म वर्गणाएं अटैच। ये जो यहाँ दिया ना, कर्म और नो कर्म, तो इन 4 शरीरों संबंधी वर्गणाओं को हम बोल रहे हैं नो कर्म वर्गणाएं। ठीक है, इनमें तो होगी नो कर्म वर्गणाएं अटैच, बंधन बंधेंगी। और जो कार्मण शरीर है, उसमें कौन सी वर्गणाएं बंधेंगी? आहार वर्गना, नो कर्म वर्गना, कि कर्म वर्गना? ऑप्शन है आपके पास में। कौन सी वर्गना कार्बन शरीर के साथ आके बंधन को प्राप्त होगी? तो आहार वर्गना या नौकर्म वर्गना नहीं बंधेगी, वो
कार्बन वर्गना, ठीक है। तो जो कर्म नो कर्म वर्गनाएं ग्रहण की वो 5 शरीरों के साथ में संबद्ध होती हैं, जो बंधन को प्राप्त होती हैं। किस कर्म के निमित्त से? ये बंधन नाम कर्म के निमित्त से। तो शरीर 5 हैं, तो उनके बंधन में निमित्त होने वाले कर्म भी 5 हैं। औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म, वैकृत शरीर बंधन नाम कर्म, आहारक शरीर बंधन नाम कर्म, तेजस शरीर बंधन नाम कर्म और कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म। अब ये जो 5 प्रकार के बंधन हैं, उनके आपस में कॉम्बिनेशन बनाने से 15 प्रकार हो जाते हैं। आपस में इनके कॉम्बिनेशन बनाने से 15 प्रकार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो उसके लिए कहा 4 4 4 2 और 1। तो पहले 4 कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे? पहले 4 कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे? बोलिए सुमन जी। औदारिक के साथ औदारिक, औदारिक बढ़िया। के साथ तेजस, हम्म, औदारिक के साथ कार्बन और औदारिक के साथ तेजस और कार्बन, ये 4 और प्रकार के संबंध हैं। ये क्या? तो औदारिक औदारिक, फिर क्या बोलेंगे इसको? औदारिक औदारिक बंधन बंधन नामकरण, ठीक है। नाम, दूसरा औदारिक तेजस बंधन नामकरण। तीसरा औदारिक कार्मण बंधन नामकरण। और चौथा औदारिक तेजस कार्मण बंधन नामकरण। इस तरह से ये जो गाथा में दिया था उस तरह से इनके भंग बनाने हैं। देखिए अब ये जो स्लाइड देखिए पेज नंबर 36 पे है, बीच वाली, 36 नंबर पेज पे बीच वाला जो दिया है। औदारिक शरीर बंधन के संयोगी बंध भंग। औदारिक शरीर का, अब पहली लाइन पे आ जाइए। औदारिक शरीर वर्गणाओं से बंध वो औदारिक औदारिक शरीर बंध है। देखो औदारिक शरीर से औदारिक, कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? औदारिक शरीर से दूसरा औदारिक शरीर बन जाए, उसको औदारिक औदारिक शरीर कहते हैं। लेकिन ये शरीर के भेद नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा ना उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिन्होंने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा उनको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से एक आध ही कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने पहले ऐसा कुछ पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो कुछ लोग किताबें लेके बैठते हैं, तो उन किताबों में लिखा होगा, क्योंकि दूसरी दूसरी किताबें भी अपन देखते हैं ना सुनीता आंटी, तो वो कल्पना दीदी वाली में लिखा है ऐसा। आप विशेष ध्यान रखना क्योंकि आप वो लेके बैठते हो, इसीलिए बता रही हूँ मैं। तो औदारिक शरीर से औदारिक शरीर बनना, उसका नाम औदारिक औदारिक नहीं है। वहां औदारिक औदारिक शरीर ऐसा दिया है। यहाँ किसे कह रहे हैं? ये बंधन के भेद हैं। तो औदारिक शरीर वर्गणाओं से औदारिक शरीर का, औदारिक शरीर का, औदारिक शरीर संबंधी जो वर्गणाएं हैं उनसे जो बंध हो रहा है उसका नाम औदारिक औदारिक शरीर बंध है। औदारिक शरीर से और औदारिक शरीर निकल निकल के बन रहा है, इसका नाम औदारिक औदारिक शरीर नहीं है, ठीक है। ऐसा अर्थ नहीं है। तो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए तो सीधा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो दूसरे ग्रंथ में कहीं लेके बैठेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो टीका है उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है पर वो सही नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा औदारिक शरीर का तेजस शरीर से बंध वो औदारिक तेजस शरीर बंध है। ये जो औदारिक शरीर है और साथ में अंदर तेजस शरीर है, ये दोनों भी आपस में बंधे हुए हैं। ऐसे बिल्कुल खुले खुले अलग नहीं है, अलग अलग लेकिन बंधे हुए हैं। तो वो जो बंध है वो है औदारिक तेजस शरीर बंध। फिर औदारिक शरीर का कार्मण शरीर से बंध वो औदारिक कार्मण शरीर बंध है। और औदारिक शरीर का, देखो जब ऊपर औदारिक शरीर का तेजस से बंध बना दिया, फिर औदारिक शरीर का कार्मण से बंध बना दिया, तो ये चौथे भंग की क्या जरूरत थी? प्रश्न समझ में आ रहा है? औदारिक शरीर को हमने तेजस से बांध दिया, औदारिक शरीर को हमने कार्बन से बांध दिया, फिर जो चौथा भंग बनाया है औदारिक तेजस कार्बन शरीर बंध, इसकी क्या जरूरत थी? बोलिए प्रतीका जी, चौथे भंग की क्या जरूरत थी? तीनों का भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इसलिए, ठीक है। और कोई? एक और शरीर का पारुल पेट। पारुल
भाभी तीनों को एक साथ बांधने के लिए बनाया ना ये कॉम्बिनेशन। हाँ, अगर तीनों को एक साथ नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, ये दो बंधे रहेंगे, वो दो बंधे रहेंगे, लेकिन जो तेजस का हम है, ये तीनों आपस में नहीं बंधेंगे ना। कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है, वो तो है ही, लेकिन ये दो का ग्रुप हो गया, इन दो का ग्रुप हो गया, तो वो तो तेजस का कार्बन है, उनमें भी तो आपस में मिलान मतलब ज्वाइंट होना चाहिए, इसलिए तीनों का एक और बंधन, तो आधारिक तेजस कार्बन। ये एक समझ में आएगा तो बाकी के वैक्रियक के साथ, आहारक के साथ वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस अब दूसरा कॉम्बिनेशन बताइए जल्दी से। दूसरा कॉम्बिनेशन रजनी जी, रजनी जी, भरतपुर बोलूंगी मैं आपको, मेरे को जगह ध्यान नहीं आपकी। वैक्रियक वैक्रियक शरीर बंधन नामकर्म वैक्रियक तेजस वैक्रियक तेजस शरीर बंधन नामकर्म की नहीं बोलना वैक्रियक है, इधर देखिए मेरी तरफ। हाँ, फिर बोलिए। वैक्रियक वैक्रियक शरीर बंधन नामकर्म वैक्रियक तेजस शरीर बंधन नामकर्म वैक्रियक कार्बन शरीर बंधन नामकर्म वैक्रियक कार्बन तेजस शरीर बंधन नामकर्म। हाँ, वैक्रियक तेजस कार्बन शरीर बंधन नाम, बढ़िया। ये वैक्रियक शरीर के साथ में इस तरह के हो गए, यानी वैक्रियक वर्णाओं के साथ में तेजस और कार्बन वर्णाओं का बंधन। हाँ, अगला अगला बोलिए चेतना जी। आहारक में आहारक शरीर नामकरण और फिर आहारक शरीर और प्लस तेजस शरीर नामकरण का बंधन। नहीं, शरीर नामकरण नहीं, बंधन लगाइए जरूर से, शरीर बंधन जरूर लगाइए, शरीर बंधन, भले ही शरीर मत लगाइए लेकिन बंधन जरूर लगाइए, अगर लंबा पड़ रहा है तो तेजस छोड़ना है शरीर तो बंधन। बंधन। हाँ, फिर आहारक का आहारक प्लस कार्बन शरीर बंधन। फिर आहारक तेजस कार्बन शरीर बंधन। बढ़िया, ये आहारक के साथ। ठीक है, आगे कविता जी, इसके आगे कौन से बंध बनेंगे? अजमेरा तेजस तेजस शरीर नाम बंधन, बंध, और फिर उसके बाद में तेजस कार्बन शरीर बंध। शरीर बंधन, बंधन जरूर लगाना है, ये बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बंधन कर्म के भेद चल रहे हैं, शरीर कर्म के भेद नहीं चल रहे हैं अभी से ही। जिन्होंने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो अच्छा है कि अभी से पहली बार में सही पढ़ लें, सही सीखें। तो शरीर के भेद नहीं चल रहे हैं, बंधन नाम कर्म के भेद चल रहे हैं, ये ध्यान तो रखना। तो उसके जिसके भेद चल रहे हैं वो वाला नाम आगे लगाएंगे ना, बंधन नाम कर्म लगाएंगे। तेजस तेजस नाम कर्म बंध, ये ऐसे बोलना है ना। तेजस तेजस शरीर बंधन, तेजस तेजस शरीर बंधन, नहीं तो फिर तेजस तेजस बंधन नाम कर्म बोल दीजिए भले ही, लेकिन वो तो तेजस शरीर है ना, इसलिए शरीर लगा रहे हैं, पर बंधन जरूर लगाना है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या बनेगा? माइक बंद करते जाइए कि आप लोग जो जो जवाब दे रहे हैं। लास्ट वाला बोलिए ललतेश जी, आवाज चालू करके बोलिए ललतेश जी। कार्बन बबीता का जी, शरीर बंधन कार्बन कार्बन शरीर बंधन, बंधन बढ़िया, कार्बन कार्बन शरीर बंधन। बंधन। इस तरह से ये 15 प्रकार के बंधन नामकरण के भेद हैं। अब इसमें जो आहारक आहारक है, तो जो पूर्व की जो मान्यता चलती है कि आहारक आहारक, और ये है आहारक आहारक बंधन, यानी आहारक शरीर जिनके बना मुनिराज के, वो कौन सी वर्गणाएं ग्रहण करेंगे उस समय? देखिए, जिनको जो पहली बार सुन रहे हैं ना शरीरों का भी प्रकरण, तो घबराए नहीं, फिर आगे कुछ कुछ दिनों बाद ये प्रकरण आते रहेंगे। तो पहली बार में कुछ सुना है कोई बात नहीं, फिर अगली बार में फिर आएगा। अब मैं उस विषय को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ, शरीर के स्वरूप के इसमें, क्योंकि वो बाकी सबका काफी पड़ा हुआ है। तो जो जितना बेसिक था उतना लिया है, लेकिन इसकी और डिटेल फिर धीरे धीरे आती रहेगी समय समय पे। तो जो आपको नई बात लगे वो आप नोट कर लीजिए जैसे भी, तो आपका होता होता रहेगा। आहारक शरीर किसके होता है, किनके निकलता है? मुनिराजों के। छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वो आहारक रिद्धि का प्रयोग करते हैं। तो
तीर्थ वंदना आदि के लिए, शंका के निवारण के लिए उनके आहारक शरीर बनता है। तो इस तरह की भी मतलब उसमें ऐसा भी होता है कि एक आहारक शरीर निकला, अंतर्मूर्ति उसका काल होता है, वो अंतर्मूर्त काल के लिए निकला और फिर मान लो काम पूरा नहीं हुआ और भी कहीं जाना है, तो उसी में से दूसरा आहारक निकलता है, फिर उसमें से तीसरा आहारक निकलता है। ऐसा वो आहारक आहारक वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको ऐसा प्रतिपादन करते हैं, लेकिन वो आहारक आहारक बंधन नहीं है। आहारक आहारक बंधन क्या है कि जो आहारक शरीर बना है उसमें जितनी देर तक वो आहारक शरीर बना रहेगा उतनी देर आहारक शरीर संबंधी वर्गणाओं का ग्रहण होगा। ठीक है ना। जो आहारक शरीर बना है अभी मुनिराज के आहारक विधि के प्रयोग के माध्यम से, जब तक वो शरीर बना रहेगा तब तक आहारक शरीर संबंधी वर्गणाओं का ग्रहण करेंगे। तो वो आहारक शरीर से वो आहारक शरीर संबंधी वर्गणाओं का जो संबंध हो रहा है, वो जो उनसे जुड़ रही हैं, वो कहलाएगा आहारक आहारक बंधन नामकरण। ठीक है। फिर वो जो आहारक शरीर बना है वो अंदर के तेजस शरीर के साथ बंधा हुआ है, तो वो कहलाएगा आहारक तेजस। वो अंदर के कार्बन शरीर के साथ बंधा हुआ है तो वो कहलाएगा आहारक कार्बन बंधन। ठीक है। और ये आहारक तेजस और कार्बन ये तीनों शरीर आपस में बंधे हुए हैं तो वो कहलाएगा आहारक तेजस बंधन नामकरण। ठीक है। तो आहारक शरीर से आहारक शरीर निकले या औदारिक शरीर से औदारिक शरीर निकले, ऐसा ये बंधन नाम कर्म का स्वरूप नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो ये आहारक शरीर निकलता है मुनिराजों के, तो जब जब आहारक शरीर देखो, आहारक शरीर है, वैक्रिक शरीर है और औदारिक शरीर है, तीन शरीर हैं। इन तीन शरीरों के जो रॉ मटेरियल है, यानी जिस वर्गणाओं से तीनों शरीर बनते हैं, उन वर्गणा का नाम क्या है? ये तीन शरीर जिस वर्गणा से बनते हैं, पूर्णिमा आंटी बोलिए। आहारक शरीर आहार वर्गनाओं से बनेगा, तेजस शरीर तेजस वर्गनाओं का, और कार्बन नहीं से पूछ रही, तो तेजस कार्बन नहीं पूछ रही, औदारिक वैक्रियक और आहारक ये तीन अच्छा, शरीर किस वर्गणाओं से बनते हैं? औदारिक भी आहार वर्गनाओं से बनता है। तेज और कार्बन ये औदारिक और वैक्रिक Yes. वैक्रिक हाँ वैक्रिक शरीर तो वैक्रिक वर्गना तो अलग नहीं रहती, वो भी आहार वर्गनाओं से बनेगा। और और आहारक शरीर अनारक शरीर भी आहार वर्गनाओं से बनेगा। मगर बढ़िया। औदारिक का मुझे एक बार और बताओ ना। औदारिक औदारिक ये कर्म का नाम है, औदारिक औदारिक बंधन नाम कर्म। ठीक है। औदारिक औदारिक शरीर बंधन बोलो या औदारिक औदारिक बंधन नाम कर्म। तो जो ये औदारिक शरीर है, इस औदारिक शरीर में जो औदारिक शरीर संबंधी वर्गणाएं ग्रहण की जा रही हैं, उनको आकर के बंधना, वो औदारिक औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म के उदय से हो रहा है। ठीक है ना। वो बंध रही है वो कर्म नहीं है, वो जो बंध रही है, अच्छा आंटी अभी लेती हूँ एक मिनट, वो जो बंध रही है वो बंधना औदारिक औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म के उदय से हो रहा है। ठीक है। अब बोलिए आपको क्या पूर्णिमा आंटी। ठीक है। इसी तरह से जो आहारक शरीर बना मुनिराज के, वो आहारक शरीर संबंधी जो वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, वो आकर उसमें बंधन को प्राप्त हो रही हैं, तो वो आहारक आहारक शरीर बंधन नाम कर्म के उदय से हो रहा है। इसमें एक बात ये मैं बता रही थी, जो इनसे पूछा था ना, वो पूछने का कारण ये था कि कहने में वो तीनों आहार वर्गणाएं हैं। औदारिक शरीर भी आहार वर्गणाओं से बन रहा है, वैक्रिक शरीर भी आहार वर्गणाओं से बन रहा है, और आहारक शरीर भी आहार वर्गणाओं से बन रहा है। ठीक है। औदारिक भी वैक्रिक भी आहारक भी, तीनों शरीर जिन वर्गणाओं से बन रहे हैं उसका नाम तो आहार वर्गणा है, लेकिन जो आहार वर्गणा इस औदारिक शरीर में यूज हो रही है, वही आहार वर्गणाएं इस वैक्रिक शरीर में यूज नहीं होती हैं। वैक्रिक शरीर संबंधी आहार वर्गणाएं डिफरेंट ही होती हैं, और जो आहार वर्गणाएं औदारिक के लिए हैं या वैक्रिक के लिए हैं, वही आहार वर्गणाएं आहारक शरीर के लिए यूज नहीं होती हैं। वो और डिफरेंट टाइप की हैं, नाम की कमी है, नाम तीन नहीं दिए, नाम एक ही दे दिया तीनों को आहार वर्गना, लेकिन तीनों प्रकार की वर्गनाएं अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ जो लिखा है ना, औदारिक शरीर वर्गनाओं से बंध, अगली परिभाषा बनाएंगे नीचे दिया है, तो वो
यहाँ तो एक औदारिक शरीर के बना के बताया, वैक्रियक के लिए लिखा नहीं, लेकिन वैक्रियक का लिखेंगे तो वैक्रियक शरीर का वैक्रियक शरीर वर्गणाओं से बंध। परिभाषा या ये बनाएंगे ना अपन, यहाँ एक स्लाइड बना के दिया औदारिक संबंधी, ठीक है ना। तो इसमें नीचे लिखा इसी प्रकार वैक्रियक और आहारक के भी भंग समझना चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे, तो वैक्रियक शरीर का वैक्रियक शरीर वर्गणाओं से, तो वैक्रियक शरीर संबंधी वर्गणाएं हैं वो अलग हैं, वो डिफरेंट हैं। ऐसे ही आहारक शरीर का आहारक शरीर संबंधी वर्गणाओं से, आहारक शरीर जिन वर्गणाओं से बनता है कहेंगे उनको आहार वर्गणा, लेकिन वो अलग होता है। जैसे अपन किचन में काम लेते हैं ना, एक ही बेसन है, बेसन की ही चीजें बनती है, लेकिन किसी चीज को बनाने के लिए थोड़ा मोटा बेसन चाहिए। आटा भी समझ लो कि कुछ पर्टिकुलर चीज बनानी, थोड़ा मोटा आटा चाहिए, कोई इसमें थोड़ा मैदा टाइप की बारीक आटा चाहिए। तो है तो वो गेहूं का ही चीजें, लेकिन मोटा चाहिए, बारीक चाहिए, पतला, मतलब कैसा चाहिए, वो अलग अलग तरह का होता है। तो वैसे ही वर्गणाएं तो वही है आहार नाम की, लेकिन उनका फिर भी कुछ भी समझ लो, जो उनकी थिकनेस है या बारीकी मोटाई जो भी चीज है वो अलग अलग है। बोलिए आशा में, आवाज बंद है आपकी, आवाज बंद है आशांति। आ गई। हाँ, आहारक वाली इनको छोड़ के चारों वाली विग्रह गति से ही बंधन नामकरण चलता है। बंधन शरीर नामकरण विग्रह गति से ही रहते हैं चारों वाले। जिसके औदारिक शरीर बनना है उसके वही विग्रह गति से चालू हो जाते हैं सबके। बंधन बंधन नाम कर्म का उदय शरीर नाम कर्म के उदय के साथ, यानी बंधन नाम कर्म है, इसका बंध भी, इसका उदय भी, इसकी सत्ता भी, वो सब शरीर नाम कर्म के साथ ही रहती है। अपर्याप्त तो अवस्था में अभी नहीं आगे होगी। जाके, एक मिनट, अभी आगे जाके इसी अधिकार में आपको बताएंगे कि इनको हम गायब कर देंगे, बंधन और संघात को, क्योंकि शरीर के साथ ही इनको मिला देंगे। तो बस फिर बोलेंगे इस शरीर का बंध हो रहा है, इस शरीर का उदय हो रहा है, इस शरीर की सत्ता है कर्म की, शरीर नाम कर्म की, तो उसमें वो गर्भित रहती है, ठीक है। तो जहां शरीर नाम कर्म का उदय विग्रह गति में नहीं होता है, तो जहां उदय, अभी उदय की बात कर रहे हैं, तो जहां से उदय चालू होगा वहीं से फिर वो बंधन का, क्योंकि विग्रह गति में तो अनाहारक है ना, वहाँ वर्गणाओं का ग्रहण नहीं है, वो कर्म वर्गणा है। कारमान तो है ना वहाँ, कारमान का तो है। कार्मण का योग है, कार्मण का योग है, पर वो शरीर नाम कर्म में फिर मुख्य रूप से वहां औदारिक आदि तीन शरीर लेंगे, वो विग्रह गति में उदय नहीं। ठीक, चलो बबीता जी कुछ पूछना है आपको। हाँ, एक पूछना था। हाँ, जिनको पूछना हो ना तो वो वैसे रेज हैंड करें, या थोड़ा हाथ ऊंचा, हाथ वाथ क्या मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा, आप लोगों की वीडियो पॉज सी रहती है, तो रेज हैंड ऐप में कर देंगे तो मुझे दिख जाएगा। बोलिए बबीता जी। जिस समय आरक शरीर संबंध वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं, उस समय क्या औदारिक शरीर संबंधी वर्गणा ग्रहण नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कल बता दिया था ये बात, कि जिस समय आहारक शरीर संबंधी वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं उस समय औदारिक शरीर संबंधी वर्गणाओं का ग्रहण रुक जाता है उतनी देर के लिए, तो उनके आहारक शरीर का ही उदय कहलाता है, औदारिक शरीर का नहीं, जब तक वो आहारक शरीर बना हुआ। बोलिए शशि भाभी। बोल रहे हैं शशि भाभी। ये वैक्रियक शरीर से ही अनेक प्रकार की रचनाएं होती है, अनेक शरीरों की रचना हो जाती है, तो फिर उसमें भी अलग से बंधन नाम कर्म हर शरीर के प्रति अलग होगा। नहीं, वैक्रिक शरीर से अनेक प्रकार की रचनाएं मतलब जो विक्रियात्मक पृथक विक्रिया हो रही है उससे बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसको वैक्रियक वैक्रियक नहीं कहेंगे, वैक्रियक मूल वैक्रियक शरीर है, और दूसरा जो विक्रिया से शरीर बनाया है वो वैक्रियक समुद्घात से उसमें आत्मा के प्रदेश फैले हैं। पर वहां जो नया वैक्रियक शरीर बना है, अच्छा प्रश्न है, जो नया वैक्रियक शरीर बना है ना, वहां पे भी क्या क्या है, एक तो मूल वैक्रियक शरीर है, वहां क्या क्या है, और जो नया वैक्रियक शरीर बना है वहां क्या क्या है, बोलिए बताइए आप। जो मूल वैक्रियक शरीर है वहां तो वैक्रियक शरीर प्लस वैक्रियक बंधन प्लस तेजस बंधन प्लस अरे कार्बन बंधन। बंधन तो मत बताइए, बंधन तो कर्म के उदय है, मैं वहां क्या क्या है मतलब कर्म का उदय नहीं पूछ रही हूँ।
कौन कौन से शरीर हैं? वहाँ और वैक्रियक, तेजस, कार्बन। हाँ, वैक्रियक, तेजस, कार्बन और सातवां में आत्मा। हाँ, आत्मा तो है। सातवां आत्मा आत्मा। की और तो अस्तित्व। हाँ, और जो नया वैक्रियक शरीर बना है उस वहां क्या क्या है? वहां पे भी सेम होना चाहिए, आत्मा के अखंड प्रदेश होंगे, मूल शरीर हाँ, से शरीर आत्मा कौन के कौन अखंड से हैं? प्रदेश होंगे। शरीर कौन कौन से हैं? का ये वैक्रियक, तेजस और कार्बन। तीनों ही है वहां पे भी? हाँ जी। पक्का, बढ़िया। देखिए, तो ये एक मूल वैक्रियक शरीर है। यहाँ पर वैक्रियक शरीर है, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है। ये आपस में बंधे हुए हैं कि नहीं है? बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर शरीर नाम कर्म का वो बंधन नाम कर्म काम कर रहा है, बंधे हाँ हुए हैं जी। ना। हाँ, और मूल वो जो में काम नया कर रहा है। शरीर बना है वहां पे भी वैक्रियक शरीर है, तेजस है, कार्बन है, वो आपस में बंधे हुए हैं कि नहीं? हाँ, तो यही जानकारी करनी थी भाई, वहां पे वो हाँ, सेपरेट बंधन का काम कर रहा है। मतलब वो जीव, अब मैंने इसलिए पूछा साथ में आत्मा है, हाँ, तो वो जीव दो है क्या? नहीं, अखंड एक ही है। एक ही है। वहां से ये एक वैक्रिक शरीर यहाँ है और दूसरा वैक्रिक शरीर 1 किलोमीटर दूर है। वो दोनों के बीच में आत्मा अखंड है, एक तो हाँ, है ही है, वो भी टुकड़े होके नहीं गया है। यहाँ से लेके वहां तक अमूर्तिक आत्माएं दिखते नहीं है, स्पर्श गंध वर्ण से रहित है। आत्मा के प्रदेश 1 किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो हाँ जब जी। आत्मा एक है, जीव एक है, तो कर्म उसके दो अलग अलग होंगे क्या? एक ही कर्म का उदय चलेगा। तो जो इस हाँ, शरीर के लिए कर्म का उदय चल रहा है, वही उस शरीर के बंधन के लिए कर्म का उदय चल रहा है। एक ही कर्म का, एक ही जीव है ना, उस जीव के एक ही कर्म का उदय है, मतलब एक साथ ही। तो वो वही कर्म के उदय से वहां भी काम होगा, यहाँ भी काम होगा। समझ में आ गई बात सभी को? प्रश्न और उत्तर समझ में आया? कि क्रिया के माध्यम से प्रतिकारी समझ में आ रहा है? भारी तो नहीं पड़ रहा आपको आज? अब मुझे क्या, आप लोगों के एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहे हैं, तो मैं पूछ तो रही हूँ आप लोगों से, लेकिन मुझे एक्सप्रेशन दिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है थोड़ा मैम। नेटवर्क है। समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ। ठीक है। विक्रिया के माध्यम से दूसरे दूसरे शरीर बनाता है, ये सबको पता है। और वो जो दूसरे दूसरे शरीर बनाता है वहां तक वो जीव अखंड रहता है, आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। सौधर्म स्वर्ग से या 16वें स्वर्ग से कोई जीव नीचे आ रहा है, सौधर्म इंद्र आ रहा है जिन कल्याणक मनाने, तो वो 1 लाख योजन नीचे, 1 राजू नीचे आ रहा है, इतना नीचे आ रहा है, तो वहां मूल शरीर स्वर्ग में है। कौन से पटल में है, कौन से विमान में है, आज मत पूछो, कल पूछ लेना। ठीक है। तो वो वहां 31वें पटल के 18वें श्रेणीबद्ध विमान से दक्षिण दिशा के, वहां से वो उतर के यहाँ तक आएगा। तो आत्मा के प्रदेश यहाँ तक बराबर फैले हुए हैं। तो वहां जो उसका वैक्रियक तेजस कार्बन बंधन है शरीरों में, यहाँ पर भी वो वैक्रियक तेजस कार्बन शरीर जो आए हैं साथ में, उनमें भी बंधन है। तो कर्म का उदय एक ही है। ठीक है, एक ही कर्म का उदय, अलग अलग नहीं है। इस वैक्रियक शरीर से ये वैक्रियक शरीर बंधा हुआ है, उसमें कोई ये बंधन नाम कर्म काम नहीं कर रहा है। इस वैक्रियक शरीर से जो स्वर्ग में है और जो मध्यलोक में आया है, इन दोनों, ये दोनों शरीर बंधे हुए हैं आपस में, ऐसा नहीं है। फिर तो वो गीता और सीता और राम और श्याम जैसे इसको चाटा पड़े तो उसको भी चाटा पड़ जाएगा, वो ऐसा होता है ना, वो देखा होगा आप लोगों ने पिक्चर में, वो जुड़वा टाइप की जो पिक्चरें होती है कि इसकी पिटाई हुई तो उसकी भी पिटाई होगी। तो ऐसा हो जाएगा, वो दोनों बंधे रहेंगे तो ये हिलेगा तो वो हिलेगा, ये खींचेगा इधर वो खींचेगा उधर, फिर कैसे काम होगा? शरीर नहीं बंधे हुए, ये वाला वैक्रियक और वो वाला वैक्रियक। इस वैक्रियक के साथ जो तेजस कार्बन है वो आपस में बंधे हुए हैं, और इस वैक्रियक के साथ जो तेजस कार्बन है वो आपस में बंधे हुए हैं। उसमें वो कर्म काम करते हैं। बोलो पारुल। पर एक तो है ना, वो तो मेरे को समझ में आ गया, एक है, पर एक तो भोग रहा है अपने स्वधर्म महल में बैठकर, तो उसके भाव अलग हुए, और जो इधर पंच कल्याणक में है तो उसके भाव अलग हुए, तो फिर ये तो प्रश्न आपका विषयांतर है, लेकिन वो भाव अपने को दिखते हैं अलग अलग। जीव एक ही है, जीव का उपयोग एक ही है, पर वो फास्ट मूव करता है। हमको लगता है कि ऐसा है, पर वो एक समय में एक ही भाव होते हैं, क्योंकि जीव एक ही है, पर वो बहुत फास्ट वर्क होता है, तो हमको पकड़ में नहीं आ पाता है। बोलिए कविता जी। मतलब मूल शरीर तो एक ही, उसी के वो पार्ट्स होंगे ना, वैक्री शरीर के जो होंगे, या वो पार्ट नहीं भी। बोलते उसको,
पार्ट नहीं बोलते, मूल शरीर है और विक्रिया के माध्यम से दूसरे दूसरे शरीर बनाए जाते हैं। जैसे मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति होती है, हाँ वो हाँ तो खैर उसको भेद अपन करके बोलते हैं। ऐसे शरीर में से जैसे वो अन्य मतों की रामायण में दिखाते हैं, महाभारत में, अन्य मतों की महाभारत में ऐसा दिखाते हैं कि वो गांधारी है, उसके बच्चे नहीं हुए थे, पुत्र नहीं हुए, और इधर कुंती के पुत्र हो गए तो उसने अपने पेट पे मारा तो पेट पे से पिंड निकल गया, फिर वो कोई महाराज आए उनके, और फिर उन्होंने क्या किया, उस पिंड में से टुकड़े करके 100 घड़ों में डाल दिए। तो ऐसे इस शरीर में से टुकड़े कर करके अलग अलग बन रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो अलग से ही वैक्रियक शरीर दूसरा बनता है विक्रिया के माध्यम से, विधि के माध्यम से, वो अलग होता है। मूल शरीर में से निकल निकल के जाते हो वैक्रियक शरीर, ऐसा नहीं, वो आहारक और तेजस निकलते हैं, पर फिर भी वो अलग ही होते हैं। ठीक है। हाँ, शीला भाभी बोलिए। वैक्रिक शरीर में भी संकोच विस्तार की शक्ति है क्या? संकोच जैसे विस्तार, हाँ होती है ना, बोलिए शीला भाभी। जैसे वैक्रियक शरीर के आत्मा के प्रदेश होते हैं, वैसे औदारिक शरीर जब जैसे चक्रवर्ती होता है वो भी विक्रिया धारण करता है, तो उनके भी आत्मा के प्रदेश हाँ, वैसे ही रहते हैं, फैलते समान रूप से बिल्कुल फैलते हैं वो ये। हाँ। बोलिए प्रतीका जी। मैम जैसे विक्रिया करके कोई दो फिर से बना, बोलिए, बात नहीं आई, फिर से बोलिए। मैं बोल रही हूँ जैसे कि दो बने, जैसे विक्रिया वाले दो बने तो दो का तेजस कार्बन अलग अलग रहेगा, दोनों में आत्मा कांस्टेंट रहेगी, आप ये कह रहे थे उस टाइम? हाँ, मतलब वो जो बना है उसके साथ तेजस शरीर और कार्बन शरीर जाएंगे अलग। नहीं, जैसे एक कुछ XYZ है, एक कुछ अलग चीज है, दो चीजें हैं तो दोनों का तेजस कार्बन अलग अलग है और एक आत्मा से वो ज्वाइंट है, ऐसा कुछ होता है क्या इसका मतलब? अलग अलग वैसे अलग नहीं है कि नए बने हैं, है तो उसी जीव के, है तो उसी जीव के। मतलब अब उसको अपन ऐसा कहें कि इसी में से कुछ परमाणु निकल के उसमें गए हैं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जो कार्बन शरीर इस जीव का है, वो कर्म वही रहेंगे, लेकिन उस वैक्रिक शरीर की रचना, क्योंकि देखो कैसे होगा वो अभी देखते हैं। ये जो आप तेजस और कार्बन शरीर जो हैं, वो तेजस और कार्बन शरीर वैसे किससे जुड़े हुए हैं, ओरिजिनल रूप में आत्मा। किससे जुड़े हुए हैं, आत्मा। वो जीव से, हाँ। जीव से बंधे हुए ना। तो जीव के प्रदेश उस शरीर में गए निकल के, नया वैक्रिक शरीर जो बना है उसमें जीव के प्रदेश लगे हैं। तो वो जीव के प्रदेशों के साथ में जिन जो प्रदेश फैले हैं ना, देखो उदाहरण क्या समझे अपन, जैसे बैलून होता है, बैलून तो बैलून सिकुड़ के इतना सा हुआ है, फिर हमने उसको फैलाया, फुलाया, तो फूल के वो बड़ा होता है। ऐसे आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, है ना। उदाहरण एक देशी लग रहा है अभी, और दूसरा मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहा है एकदम से रैंडमली। तो वो जो बैलून में जो जो उसके परमाणु हैं, अब उस पे हैप्पी बर्थडे लिखा है, लिखा होता है ना हैप्पी बर्थडे बैलून पे, तो वो सिकुड़ा हुआ रहता है तो अपने को ऐसे दिखता नहीं, पर वो हैप्पी बर्थडे की वो उसी जगह पे है ना, वो फैल के वो उसी जगह पे रहता है। ऐसे ही जो जीव है अभी सिकुड़ के रह रहा है इस शरीर में, तो उस जीव के एक एक प्रदेश के साथ में अनंत कार्बन वर्गणाएं हैं, अनंत तेजस वर्गणाएं हैं, वो साथ में चिपकी भी है। अब ये जीव फैला, वो बैलून की जैसे खींचा उसको, प्रदेश खींचे, फैले फैले, तो वो जो उसके साथ तेजस वर्गना और कार्बन वर्गना थी, वो साथ में फैलती है, अलग से नहीं हुई तेरे शरीर कार्बन शरीर। समझ में आई बात? अलग से तेजस कार्बन नया आके बन गया ऐसा नहीं, वो उस आत्मा के प्रदेशों के साथ वो शरीर भी स्प्रेड हुए हैं। और वो जो समुद्घात हो रहा है, वैक्रियक समुद्घात, मतलब आत्मा के समुद्घात का मतलब है वो जो आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं शरीर से बाहर, तो वो तेजस शरीर और कार्बन शरीर भी साथ में फैल रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा के प्रदेशों से अलग नहीं होते। यदि हम ऐसा माने यदि हम ऐसा माने कि इस शरीर में तो तेजस और कार्बन शरीर है ना वैक्रियक में, और उसमें तेजस और कार्बन है नए वाले में, और बीच में जो आत्मा फैली वहां तेजस और कार्बन है ही नहीं, इसमें नया बना है उसमें नया बना है,
तो फिर ये बीच वाले जो प्रदेश हैं ये तो कर्म से रहित सिद्ध हो जाएंगे, बीच की आत्मा। आशा आंटी बड़े प्रसन्न हो गए हैं, इनके चेहरा, इनकी वीडियो दिख रही है मुझे। मेरे यही क्वेश्चन था, तो मैं इसी क्वेश्चन के लिए पूछ रही थी आपसे। आप लोग सब प्रसन्न रहो तो आप लोगों की वीडियो मुझे दिखेगी, जो प्रसन्न रहता है ना उसकी वीडियो दिखती है मुझे। मेरा क्वेश्चन यही था, मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी आपसे बहुत देर से। वो बढ़िया, अच्छा हुआ, बढ़िया खुलासा हो गया। एक्चुअल में वो जो शशि भाभी का प्रश्न था ना, तो उनके जवाब देने के लिए मैंने ऐसे ऐसे करके बता दिया था, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा खुलासा हो गया। इलास्टिक का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इलास्टिक इतना सा होता है, फिर उसको खींचते तो वो फैल जाता है। मैं तो वो जो हैप्पी बर्थडे दिखाना चाहती कि वो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है वो भी खींचेगा ना साथ में, इसलिए मैंने बलून वर्ड बोल दिया था। समझ में आ गई ना बात? फिर से ऐसा ही केवली समुद्र घाट में होता है क्या? हाँ, केवली समुद्रवाद में भी इसी तरह से वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, तो वो कर्म सारे फैलते हैं, तेजस और कार्बन शरीर भी फैलता है, तभी वो कर्मों की स्थिति फिर बराबर हो जाती है। जैसे कपड़े को फैला के अपन सुखा देते हैं, दूध गर्म है तो बड़ी थाली में परात में डाल के जल्दी ठंडा कर देते हैं, फैला देते हैं, वैसे ही वो प्रदेश फैलते हैं, तो उसके साथ वो तेजस और कार्बन शरीर भी फैलते हैं, तो वो कर्मों की स्थितियां जो ऊपर नीचे होती है वो सब ये बराबर तो हो आत्मा जाती की प्रदेश तो स्वतंत्र हो गए। हाँ। मैं यही सोच रही थी कि वो तो है। स्वतंत्र देखिए, हो गए। हाँ रुकिए, अभी अपना टाइम हो रहा है, अभी एक बार मैं विनीता आंटी 1 मिनट लेती हूँ, पहले इस बात को वापस से कंफर्म कर दूं सबको, कुछ जिन लोगों को समझ नहीं आई हो पूरी। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, क्योंकि बहुत लोग ये सोचेंगे चल क्या रहा है, 2-4 लोग ये आपस में बातें कर रहे हैं, है ना? तो प्रश्न ये था कि एक वैक्रिक शरीर यहाँ बना, आप भी सुन लीजिए भाभी, एक वैक्रिक शरीर बना, मूल वैक्रिक शरीर इन देव का है, ठीक है, और उसने दूसरा बनाया मध्यलोक में आने के लिए वैक्रिक शरीर, तो इस वैक्रिक शरीर में कर्म के उदय अलग होगा और इस वैक्रिक शरीर में कर्म का उदय अलग होगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के में जीव एक ही है, और ये यहाँ से लेकर, इस शरीर से लेकर इस शरीर तक आत्मा के प्रदेश फैले हैं, और वो जो आत्मा के प्रदेश फैले हैं वो कर्मों से रहित है कि सहित है? कर्मों से सहित है, अभी तो संसारी जीव है ना, कर्मों से सहित है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो कर्म भी फैले हैं, कर्म मतलब वो कारण शरीर भी फैला है, और उसके साथ ही तेरे शरीर भी रहता है, दोनों अनादि संबंधित है, जीव को छोड़ते ही नहीं, एक सेकंड भी छोड़ के नहीं जाते, तो वो भी दोनों शरीर यहाँ से यहाँ तक फैले हैं। इस वैक्रिक शरीर में कोई दूसरा तेजस कार्बन शरीर बना हो और इस वैक्रिक शरीर में कोई दूसरा तेजस कार्बन शरीर साथ में बना हो, ऐसा नहीं है। जीव एक है, उसके कर्म एक है, एक से ही कर्म के उदय है। समझ में आ गई सबको बात? यानी अब ये एक दूसरे से यहाँ जा रहा है, हाँ तो यहाँ से यहाँ तो पहुंच गया, हाँ फिर उसके बीच में जो फैल रहे हैं, हाँ, बोलिए यानी जो विनीता आंटी। जाते समय जो उसके उसमें जो फैल रहे हैं, तो वो तो वहां पहुंच गया, तो उधर पूरे प्रदेश उधर चले गए, है ना? विनीता आंटी बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अब आएगी अब आएगी। दीदी मैं ये विनीता पूछ, आंटी पूछूं? हाँ हाँ, बोलिए। जो औदारिक औदारिक या वैकिरिक वैकिरिक शरीर समझाया है, उसमें जो एक तो तैयार औदारिक शरीर है, उसमें जो आहार वगना आके बंधेगी, तो उस समय तत्समय की योग्यता के हिसाब से जो आहार वगना आके औदारिक औदारिक के रूप में रहेगी, उसी को यदि हम औदारिक औदारिक कहें, और ऐसे ही वैकिरिक का, तत्समय नहीं, हर समय ही हो रहा है ना ये काम, चलो जब तक हर जीवन समय चल रहा है तब तक ये काम चल रहा है। ठीक है, जो वगना है आहार वगना आके औदारिक रूप बदल रही है, या जो आहार वगना आके वैकिरिक रूप बदल रही है, और जो क्या आपको आहार, नहीं है मेरी बात? आहार वर्गना तो ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, औदारिक शरीर के लिए जो आहार वर्गना है उसको बोलेंगे औदारिक शरीर संबंधी वर्गना है। ठीक है वो बदल रही औदारिक, है ऐसा अलग से, वो वर्गनाएं अलग है, वो वहां आके बन रही हूँ अलग, कुछ ऐसा नहीं है, वो वर्गनाएं अलग है, बस नाम तीनों का सेम है, हाँ वो नाम बेसन की वाला वजह दृष्टांत से। दिया आपने, बेसन वाला दृष्टांत दिया ना, अच्छा लगा मुझे, मोटा पतला बारीक, है ना, हाँ बेसन वाला हाँ ही, तो इसका मतलब हाँ आहार वगनाओं में पहले से पहले डिफरेंट है 3 तरह का। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले से ये सेट है, ये औदारिक शरीर संबंधी है, ये वैक्रिक शरीर संबंधी है, ये आहारिक शरीर संबंधी है। दीदी ठीक है, हाँ पहले से ही है 3। हाँ, प्रश्न क्या है अब आपका? हो गया आपका प्रश्न?
ठीक है, चलिए अब और किसी का कोई इस प्रकरण में किसी को कोई डाउट है? तो वर्गणाएं तो साथ ही रहेगी ना सब? हाँ वो साथ ही जाती है, वो जो फैलते हैं ना वो हाँ, साथ ही जाते हैं। वर्गणाएं शरीर के हाँ साथ। हाँ, कारमान शरीर, तेजस शरीर और वर्गणाएं भी रहेगी। वर्गणा मतलब वो कार्मण वर्गणा या तेजस वर्गणा, वो बंद बंद के साथ में रहेगी। उसी के साथ है। हाँ ठीक है, देखिए अब ये जो एक आध स्लाइड इस संबंध में बची है अपनी, एक बची है, इसको कर लेते हैं। देखिए 36 नंबर पेज पे लास्ट, तेजस कार्बन शरीर बंधन के संयोगी भंग। तेजस शरीर का तेजस शरीर वर्गणाओं से बंध, तेजस तेजस शरीर बंध है। कार्बन शरीर से बंध, तेजस कार्बन यानी तेजस शरीर का कार्बन शरीर से बंध, तेजस कार्बन शरीर बंध है। कार्बन शरीर का कार्बन शरीर वर्गणाओं से बंध, कार्बन कार्बन शरीर बंध है। अब इसके बाद में ये और संघात भी कर लेते हैं, ये तीनों एक साथ ही रहते हैं, मतलब कल भी बताया था आपको, एक शरीर नामकरण, एक बंधन नामकरण और एक संघात नामकरण। ये तीनों के भेद 5-5 हैं और तीनों के नाम वही हैं। 5 जो है नाम है, औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्बन, ये 5 शरीर हैं। फिर औदारिक शरीर बंधन, वैक्रिक शरीर बंधन, आहारक शरीर बंधन, तेजस शरीर बंधन, कार्बन शरीर बंधन। ऐसे अब संघात नामकरण में औदारिक शरीर संघात, वैक्रिक शरीर संघात, आहारक शरीर संघात, तेजस शरीर संघात और कार्बन शरीर संघात, इसलिए इसको भी साथ में ले लेते हैं। अब संघात किसे कहते हैं देखिए अगले पेज पे 37 नंबर पेज पे, जिसके उदय से औदारिक आदि शरीर छिद्र रहित परस्पर एक क्षेत्र अवगाह के द्वारा एकत्व को प्राप्त होते हैं, वह संघात नाम कर्म है। अभी बंधन की परिभाषा देखिए 2 पेज पीछे, जो कर्म नो कर्म वर्गणाएं ग्रहण करी, 34 नंबर पेज पे बंधन, जो कर्म नो कर्म वर्गणाएं ग्रहण करी उनका परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय से होता है वह बंधन। और संघात में क्या कह रहे हैं कि जिसके उदय से औदारिक आदि शरीर छिद्र रहित परस्पर एक क्षेत्र अवगाह के द्वारा एकत्व को प्राप्त होते हैं। अभी हमारा औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर कैसा है? देखो शरीर ऐसा भी हो सकता था चलनी जैसा, बंधन ऐसा भी हो सकता है ना, चलनियां, चलनियां भी अलग अलग टाइप की होती है, अपने 4 जालियां होती है ना, उसमें अलग अलग, गेहूं छानने की अलग, चावल की अलग और आटा की अलग और मैदा की अलग। तो सब में बंधन तो है, लेकिन फिर भी उसमें एक में बहुत गैप है, एक में कम गैप है, एक में और कम गैप है, और एक प्लेट ही लगा दो ढकने की, मतलब वो तो वही बन जाएगा, तो उसमें वैसा गैप ही नहीं है। तो ये संघात नामकरण क्या कर रहा है कि जो औदारिक आदि शरीरों में जो वर्गणाएं बंधन को प्राप्त हुई हैं उनका छिद्र रहित, बिल्कुल बीच में वो छेद जालियां नहीं बनी हूं, अच्छे खासा कर का था, प्लास्टर हो गया बढ़िया, अब बिल्कुल अच्छा प्लास्टर हो गया, फिनिशिंग हो गई। फिनिशिंग का काम जो करता है ये संघात नामकरण, जो छिद्र रहित बिल्कुल एक, अब आपको दीवार में दिख रहा है कितनी ईंटें लगी, ईंटें सीमेंट दिख रही है, कहाँ क्या लगा है, कहाँ क्या कुछ था गड़बड़, कि बिल्कुल छिद्र रहित एक दीवार दिखती है हमको, एक दिखती है। अब इसमें 500 लगी है, 500 नहीं दिखती है अपने को ईंटें, एक दिख रहा है, तो वो छिद्र रहित परस्पर एक क्षेत्र अवगाह के द्वारा एकत्व को प्राप्त होता है, तो वह संघात नाम कर्म है। तो वो भी जितने प्रकार के शरीर हैं, हर शरीर में अपना अपना छिद्र रहित एकत्व रहे, उसके लिए वो अलग अलग काम कर रहा है। कि औदारिक शरीर संबंधी जो वर्गनाएं ग्रहण की, उनका औदारिक का औदारिक के साथ बंधन हुआ, अब वो बंधन बिल्कुल बराबर प्लास्टर हो जाए उनपे, तो उसके लिए कर्म करेगा। देखिए अगली स्लाइड में, जिसके उदय से औदारिक शरीर छिद्र रहित एकत्व को प्राप्त होता है वह औदारिक संघात नाम कर्म है। पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं आप लोग ये स्लाइड मेरे साथ में? पढ़ना आ गया ना आप लोगों को? ये पहले ऊपर का शब्द पढ़ना है, फिर एक शब्द पढ़ना है, फिर नीचे की लाइन पढ़नी है, फिर ऊपर का शब्द पढ़ना है, फिर बीच वाला शब्द पढ़ना है, फिर नीचे की लाइन पढ़नी है। ठीक है, आगे, जिसके उदय से वैक्रियक शरीर छिद्र रहित एकत्व को प्राप्त होता है वह वैक्रियक संघात नाम कर्म है। ये जो हमारा शरीर है इसमें छेद छेद ऐसे नहीं लगे हुए, पूरा एक अच्छा बढ़िया सब
जुड़े हुए हैं, छिद्र रहित एकत्व इनमें हो रहा है, तो ये औदारिक है। और वैक्रियक शरीर में ऐसा होता है तो वैक्रियक संघात नामकरण है। वही जैसे शरीर है तो वो ऐसे छेद नहीं ना बीच में, ऐसा छेद हो, जैसे छेद होता है अपने दरवाजों में, जाली है, ये जाली में इतने चौड़े चौड़े छेद है तो इधर से उधर पेन दे देंगे अपन, तो ऐसे हमारे शरीरों में बंधन तो है इन जालियों में। नहीं, वैक्रियक में भी ऐसे ही होगा ना, जैसा शरीर होता है, हाँ जैसा शरीर है उसमें छेद नहीं है, इधर से उधर आप पेन से पार कर दो, में भी छेद नहीं रहता। नहीं किसी में भी नहीं रहेगा। फिर है जिसके उदय से आहारक शरीर छिद्र रहित एकत्व को प्राप्त होता है, वह आहारक संघात नाम कर्म है। तो जैसा आहारक शरीर बन रहा है उसमें भी कोई छेद नहीं है, इधर से उधर कुछ आप ट्रांसफर कर दो, वैसा वो आहारक संघात नाम कर्म है। मतलब हर शरीर के लिए बंधन कर्म अलग है, हर शरीर के लिए संघात कर्म अलग है, यानी हर शरीर को बांधने वाले कर्म जो निमित्त रूप कर्म है वो अलग अलग है, ये यहाँ बताओ। जिसके उदय से तेजस शरीर छिद्र रहित एकत्व को प्राप्त होता है, वह तेजस संघात नाम कर्म है। और जिसके उदय से कार्मण शरीर छिद्र रहित एकत्व को प्राप्त होता है, वह कार्मण संघात नाम कर्म है। इस तरह से ये 5 प्रकार के शरीर, उनके 5 प्रकार के अथवा 15 प्रकार के बंधन और 5 प्रकार के संघात, ये 15 कहो या फिर 25 प्रकृतियों की चर्चा ये हुई है। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे, ये संस्थान और सहनन नाम कर्म का स्वरूप, वो अपन नेक्स्ट वीक करेंगे। ऐसे समझे कि हाँ नामकरण का मोस्टली संबंध शरीर से है पूरा, मोस्टली, हाँ यही तो कहा पूरा अपन ने ही शरीर परिभाषा से संबंध है। में, जिसके और वो उदय के कारण शरीर की विभिन्न प्रकार की रचनाएं होती है। नामकरण शरीर के ही निर्माण में सारा और उस काम शरीर करता के बनने में 103 कर्म प्रकृतियां लग रही हैं और सब है। हाँ स्वतंत्र है। 103 तो गिनाने की है, वास्तव में बहुत सारी हैं, उस अलग अलग शरीर है में जितने इतनी कर्म प्रकार और के सब शरीर स्वतंत्र, है। और सब हाँ स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, बोलिए सुमन जी। संश्लेष यानी क्या होता है? क्या बोल रहे हैं मनोरमा आंटी? संश्लेष यानी क्या होता है? मीनिंग क्या होता है संश्लेष यानी? संश्लेष मतलब है बंधा हुआ रहना परस्पर, जैसे कल बताया था ना, एक क्षेत्र में एक होके रहना, वो संश्लेष। कल कहा था जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं शरीर जा रहा है, साथ साथ में जा रहा है, ऐसा। सुमन जी औदारिक बोलिए। बंधन और संघात, इन सब की कार्बन वर्गनाएं अलग अलग होती हैं और इनको सबको कहते आहार वर्गनाएं हैं। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए। अब समय अपना हो रहा है। औदारिक शरीर, ठीक है, ये प्रश्न मैं उन्हें देती हूँ जब तत्वार्थ का 8वां अध्याय पढ़ाती हूँ ना। आधारिक शरीर में और औदारिक आप लोग प्रश्न लिख लीजिए, फिर ये प्रश्न भी लिख लीजिए सुमन जी, आपका जो प्रश्न है, और मैं आप लोगों को इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रश्न दे रही हूँ, तो अगली क्लास में अपन करेंगे। औदारिक शरीर और औदारिक शरीर नाम कर्म में क्या अंतर है और क्या समानता है? वैक्रियक शरीर और वैक्रियक शरीर नाम कर्म, तीनों शरीर के लिख लीजिए। इस शरीर और इस शरीर नाम कर्म में क्या समानता और क्या अंतर है, ठीक है। औदारिक शरीर और औदारिक शरीर नामकरण, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक शरीर नामकरण, आहारक शरीर और आहारक शरीर नामकरण। अभी 3 का लिख लीजिए, बाकी चर्चा अपन इसी के साथ कर लेंगे, तो इसका फिर जवाब भी आ जाएगा। और हो सकता है जवाब मिल जाए, आप लोग अगर ये लिखेंगे तो जो प्रश्न था प्रश्नकर्ता को जवाब मिल जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी इतना समय हो रहा है। जिनवाणी स्तुति बोलिए, नूतन जी बोलिए जिनवाणी स्तुति। पर मैं नहीं करता मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं पर में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो
साधना में हर घड़ी मेरी। दर्शन जय श्री कृष्ण।